हेलो स्टूडेंट्स कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी आज उस वीडियो के अंदर जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उनको सॉल्व करने की बारी है। तो देखो, जिन्होंने सॉल्व कर लिए थे, आंसर मैच कर लिए थे, तो वो तो क्या आए होंगे वीडियो में, लेकिन जिन बच्चों को डाउट होंगे तो वो अपने डाउट्स यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन एन ऑयल ड्रॉप इन मिलीकन्स एक्सपेरिमेंट। देखो, ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ये हमें ये पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, पार्टिकल है, उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, कितना होता है? किसी के भी ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसकी वैल्यू होती है Q इक्वल्स टू एन। ये हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, जहां पे E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। मतलब जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो 1.6 10⁻⁻19 का क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो 4 इंटू 10⁻⁻19 ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1.6 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज होता तो पॉसिबल होता। इसका 2 टाइम्स ले लें तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 वो भी पॉसिबल था। इसका 3 टाइम्स 4 टाइम ऐसे करके जो भी इंटीग्रल मल्टीपल्स आएंगे वो सब पॉसिबल है, लेकिन बीच की वैल्यूज तो अलाउडेड नहीं होती ना। तो 4, 6, 10 ये अलाउडेड नहीं हो सकता। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? डी। तीनों ही अलाउडेड नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, a positive point charge is placed outside the sphere, the net charge on the sphere। देखो, हमारे पास क्या है? एक स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टर का। इसके बाहर वाली साइड अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इधर, क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अकर हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव इससे रिपेल होगा। या ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा तो इस साइड नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पे जनरेट हो गया इस चार्ज के कारण, लेकिन नेट जो चार्ज है इस स्फीयर पे वो अभी भी जीरो है, क्योंकि जितना नेगेटिव जनरेट हुआ है उतना ही पॉजिटिव है। तो नेट चार्ज तो अभी भी इसमें जीरो ही है, पहले भी जीरो ही था। ठीक है, तो नेट चार्ज जीरो होगा। तो इसमें अपना ऑप्शन कौन सा होगा? डी करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। अब थर्ड क्वेश्चन है, इसको मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि वीडियो थोड़ी छोटी बने और टाइम बचे और हम सीधा समझने पे टाइम लगाएं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्ज हैविंग सेम नेचर इज एफ। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर दो सेम चार्ज हैं, ठीक है, दो सेम चार्ज हैं और दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है, उनके बीच लगने वाला फोर्स एफ है। फिर वो आगे बोल रहा है, अगर मैं क्या करूं, फर्स्ट चार्ज से 50% चार्ज उठाऊं और सेकंड में शिफ्ट कर दूं तो न्यू फोर्स की वैल्यू क्या होगी? देखो, पहले सेम चार्ज थे तो एफ फोर्स लग रहा था, और अगर एफ फोर्स का मैं फॉर्मूला लिखूं तो वो क्या होगा? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, तो उस फॉर्मूले से आ जाएगा के Q इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। उसके बाद इसमें से 50% चार्ज उठाऊं, Q का 50% मतलब इसका आधा, तो Q बाई 2 चार्ज यहां से उठाऊं और इधर मैं शिफ्ट कर दूं, तो Q बाई 2 चार्ज इधर शिफ्ट कर दूंगा मैं, तो इधर Q बाई 2 चार्ज ही रह जाएगा और इधर 3/2 Q चार्ज हो जाएगा। उसके बाद फिर से कूलम्ब्स लॉ लगा के हम फोर्स निकाल लेंगे भाई, के Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस तो वही है आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके हमने देखा कि फोर्स पहले का क्या हो गया? 3/4 टाइम्स हो गया, तो ये अपना 3/4 F आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बोल रहा है ये। ठीक है, ये अपना फोर्थ क्वेश्चन था, ध्यान से देखो। अब फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 चार्जेस आर प्लेस्ड एज शोन, वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट।
कि ये कह रहा है कि 9e चार्ज एंड 16e चार्ज, दो चार्जेस हैं, दोनों 70 सेंटीमीटर पर पड़े हैं। इसके बीच में हमें कोई थर्ड चार्ज रखना है, ऐसे रखना है कि वो थर्ड चार्ज रेस्ट पे हो। ठीक है, तो मैं कंसीडर कर लेता हूं, कुछ मैं यहाँ पे उस थर्ड चार्ज को रखूंगा और उसको मैं कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, और मैं ये कंसीडर कर लेता हूं कि ये प्लस क्यू चार्ज प्लस 9e चार्ज से x डिस्टेंस पे है। तो अगर यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस x है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फिर 70 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि पूरी 70 है, यहां तक x है तो ये 70 माइनस x ही होगी। ठीक है, और इसमें इसने ये भी बोल रखा कि ये पार्टिकल रेस्ट पे रहना चाहिए। अगर ये पार्टिकल रेस्ट पे है तो इसका मतलब इस पे टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। टोटल फोर्स 0 होने का मतलब क्या हुआ कि इस पे देखो ये प्लस 9e चार्ज है, ये तो इसको रिपेल करेगा तो ये इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, प्लस 16e चार्ज भी इसको रिपेल करेगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज अपने कंसीडर कर लें तो। ठीक है, नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 16e चार्ज है, ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा। बिकॉज ये चार्ज रेस्ट पे है, रेस्ट पे ये कब रह सकता है, जितना फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगे, सॉरी जितना राइट डायरेक्शन में फोर्स लगे उतना ही लेफ्ट डायरेक्शन में लगे, और वो फोर्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसको मैं आगे कूलम्स लॉ से सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। तो जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा, तो ये रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो मैंने यही लिखा। ठीक है, F1 मस्ट बी इक्वल्स टू F2। फिर F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो K Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया K Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, R नहीं, अब X है, तो X स्क्वायर आ गया। और ये F2 के इक्वल होना चाहिए। F2 की वैल्यू भी मैंने ऐसे लिख दी, K Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय ये जो बीच की डिस्टेंस होगी, ये कितनी होगी, देखो ये 70 माइनस एक्स। तो ये बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर लिख दिया। इसके बाद आगे इसको सिंपल मैथमेटिक्स है, सोल्व वगैरह किया तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 30 सेंटीमीटर। x वैल्यू हमने किससे ली थी, प्लस 9e चार्ज से, ये कैपिटल Q, इसको मैंने x कंसीडर किया था, तो ये मैं बोल दूंगा प्लस 9e चार्ज से ये 30 सेंटीमीटर दूर पुट करना है। या फिर अगर मैं इस 16e चार्ज से डिस्टेंस निकालूं तो वो क्या होगी, ये डिस्टेंस थी अपनी 70 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 30, तो 40 सेंटीमीटर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि थर्ड चार्ज को मैं कहाँ पे शिफ्ट करना है, उसको थर्ड चार्ज को चाहे तो आप ऐसे बोल दो कि 9e चार्ज से 30 सेंटीमीटर दूर रखो, या फिर प्लस 16e चार्ज से 40 सेंटीमीटर दूर लेफ्ट डायरेक्शन में रखो। तो एक ही पोजीशन आ रही है वहां पे, तो इसलिए ए एंड बी दोनों ऑप्शन इसके हमारे करेक्ट थे। चलो आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 4Q एंड Q चार्ज हैं, दोनों L डिस्टेंस अपार्ट हैं, दोनों L डिस्टेंस पे पड़े हैं। फिर एक थर्ड चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q हमने बिल्कुल मिड पॉइंट पे रख दिया, दोनों के बिल्कुल मिडल पॉइंट पे रख दिया। और जब हमने रखा तो हमने क्या देखा, स्मॉल Q चार्ज पे अब नो टोटल फोर्स 0 हो गया। तो कैपिटल Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो इस सिचुएशन को कैसे विजुअलाइज करोगे आप, देखना ध्यान से। एक मिनट रुको भाई, ये देखो ठीक है। तो ये प्लस 4e चार्ज, ये Q चार्ज, बीच की डिस्टेंस L। हमने क्या किया, दोनों के बीच बिल्कुल जो मिडल पॉइंट होगा L/2 डिस्टेंस पे, इससे उस पे मैंने Q चार्ज रख दिया। और जैसे ही रखा तो मैंने क्या देखा, ये वाला Q चार्ज है, इस पे टोटल फोर्स 0 हो गया। तो अब देखो जो सिचुएशन उसने क्वेश्चन में बोल रखी है उसको यूज कर लो। उसने बोला ना Q पे नेट चार्ज 0 होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया टोटल फोर्स ऑन Q चार्ज मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अब देखो इस चार्ज की वैसे अपने को पता है नेचर नेगेटिव ही होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं नेगेटिव ना भी लूं तो भी लास्ट में मेरा आंसर नेगेटिव में निकल जाएगा। नेगेटिव क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि प्लस Q चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा।
अब इस पे नेट फोर्स तभी जीरो हो सकता है जब ये वाला चार्ज नेगेटिव हो, ताकि ये वाला चार्ज इसको रिपेल करे और ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो ऐसे अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी बता सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज होगा कि पॉजिटिव। लेकिन सपोज अगर मेरे को इतना दिमाग नहीं चलाना तो मैं भी कुछ भी नेचर नहीं लेता, मैं दोनों को पॉजिटिव मान लेता हूं, अपने आप मेरा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो मैंने मान लिया कि दोनों, ये वाला पॉजिटिव ही है, ये तो पॉजिटिव थे ही दोनों, ये भी पॉजिटिव है मान लिया। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इस पे प्लस क्यू के कारण लगने वाला फोर्स किस तरफ होगा, इस तरफ ही, एंड कैपिटल क्यू के कारण लगने वाला फोर्स भी किस तरफ होगा, इसी तरफ ही होगा। तो नेट फोर्स इस पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा कि इसके कारण लगने वाला फोर्स हो जाएगा 4Q इंटू क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ये लिख दिया। प्लस अब इसके कारण लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, के फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, वो होगी L/2। तो ये रख दिया। इसको जब मैंने सॉल्व किया, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद अपने आप मेरे पास आंसर क्या आ गया, कैपिटल Q इक्वल्स टू माइनस क्यू। ठीक है, तो माइनस क्यू चार्ज हमको मिड पॉइंट पे रखना पड़ेगा, तभी ये क्यू चार्ज क्या रहेगा, रेस्ट पे रह पाएगा। ठीक है, और अगर इसको मैं पहले से ही नेगेटिव कंसीडर कर लेता तो मैं क्या बोलता, जितना फोर्स लेफ्ट में लग रहा है उतना ही फोर्स राइट में लगेगा, तो नेट फोर्स इस पे अपने आप जीरो हो जाएगा। तो फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट हो जाता, इसके कारण लगने वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू इसके कारण लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो उससे सॉल्व करते तो उससे भी मेरा आंसर क्यू ही आना था। तो क्यू की वैल्यू क्यू आ जाती, क्योंकि नेगेटिव साइन हमने पहले से ही इसको ले रखा था। तो इसको मैं क्या लिख देता, लास्ट में माइनस क्यू लिख देता, बिकॉज हमने ऑलरेडी इसको नेगेटिव चार्ज लेके ही डायरेक्शन ले रखी होती, अगर मैं उस तरीके से करता तो। ठीक है, मैं एक्चुअली देखो, मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि आपने थ्योरी अच्छी तरह से की हुई है। ठीक है, तो सीधा मैं हिंट्स आपको बताए जा रहा हूँ एंड फास्ट कैलकुलेशन आपको बताए जा रहा हूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बस क्योंकि आपको हिंट की जरूरत है अगर आपने थ्योरी अच्छी तरह से समझी हुई है तो। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r इन एयर एक्सर्ट ए फोर्स f। ये बोल रहा है 2 चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, जब वो एयर में पड़े थे तो उनके r डिस्टेंस थी दोनों के बीच, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या था, f था। फिर बोला कि नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या बोला, वो कह रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, उन दोनों के बीच अब एयर नहीं है, एयर की जगह पे कोई मीडियम हमने डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। अब वो कहता फोर्स की वैल्यू जितनी पहले थी उतनी ही रहनी चाहिए, तो बताओ डिस्टेंस किस हिसाब से हम चेंज करें। दोबारा क्वेश्चन को समझना, ये कुछ ये बात कह रहा है, ये बोल रहा है 2 चार्जेस Q1 Q2 है, r डिस्टेंस पे पड़े हैं, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑब्वियसली यही होगा, k की वैल्यू पुट कर दी, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। फिर वो क्या कह रहा है कि इनके बीच पहले एयर थी ना, वो कहता अब एयर नहीं, इसको मैंने किसी मीडियम से रिप्लेस कर दिया, बीच में कोई मीडियम आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k। ठीक है, तो वो कह रहा है दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को मैं किस तरह से चेंज करूं कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स अब भी F ही हो। तो मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस मैंने चेंज करके अब r डैश कर दी, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r डैश कर दी, तो लगने वाला फोर्स F ही रहा। तो इस कंडीशन में F की वैल्यू मैं कैसे दूंगा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r डैश स्क्वायर, क्योंकि अब बीच में मीडियम है तो एप्सिलॉन नोट नहीं लेके मैं एप्सिलॉन लूंगा, एंड r की, अब देखो डिस्टेंस की वैल्यू r नहीं है, r डैश है, तो r डैश का स्क्वायर लिख दिया। अब दोनों देखो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल रख के जो चीज कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दो, सॉल्व करोगे तो आपके पास r डैश की वैल्यू आ जाएगी r/k। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से सॉल्यूशंस थे। तो कल वाली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, आगे कुछ MCQs आगे वाले टॉपिक्स पे मैं लेके आऊँगा, तो उसको आपने सॉल्व करना है, उनके आंसर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब एंड शेयर।